नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में विकलांगजन और दूसरे सभी लोगों तक राशन और बेसिक दवाइयों की जो सहायता पहुंचाने की हमने मुहिम शुरू की है, उसमें हम अभी तक यानी पिछले 3 दिन में हम लगभग 115 लोगों तक ये सहायता पहुंचा चुके हैं। लगभग 40 परिवार हमने कवर किए हैं जो ऐसे लोगों के हैं जो दशमलव के दर्शक हैं। दशमलव के अलावा भी हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, ऐसे लोगों की भी आती हैं जिनको कोई विकलांगता नहीं है, और हम इस मुश्किल समय में जो लोग राशन और बेसिक दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैंने सोचा कि आपको पिछले 3 दिन का जो अपडेट है वो आपको दे दिया जाए। अभी तक हमने लगभग 115, अगर बिल्कुल सही कहूँ तो 114 लोगों तक राशन पहुंचाया है जो दशमलव के दर्शक हैं। मेरे वीडियो के रिस्पांस में जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस दौरान कुछ मेरे सामने समस्याएं भी आई, मैं आपके सामने उसका ज़िक्र करना चाहूँगा, और इस बारे में मेरी अपेक्षा है कि एक तरफ हम आपको सहायता दे रहे हैं तो मेरी अपेक्षा है कि थोड़ी सहायता आप लोगों की ओर से भी हमें मिले। जिन समस्याओं की मैं बात कर रहा हूँ वे कुछ इस तरह की है कि पिछले वीडियो में जो मैंने कहा था कि आप केवल राशन और बेसिक दवाइयों की बात करें, लेकिन हमने पाया कि मेरे उस वीडियो के रिस्पांस में लोग अपनी वही पुरानी चीज़ें, ट्राई स्किल चाहिए, यूडीआईडी कार्ड चाहिए, जॉब चाहिए, पेंशन नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ों की वो बात कर रहे हैं। जबकि मैंने अपने वीडियो में बहुत स्पेसिफिकली 2-3 बार इस बात का जिक्र किया था कि कृपया अभी हमारा जो ध्यान है उसे राशन और बेसिक दवाइयों के मुद्दे तक सीमित रहने दें। हमारी ऊर्जा और हमारा समय फ़िलहाल इसी चीज़ के ऊपर फोकस है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया इसी समस्या से लड़ रही है। इस समय में सरकार और पूरी व्यवस्था, सारे राज्यों की जो व्यवस्था है वो बुरी तरह से चरमराई हुई है। मैं जानता हूँ कि लगभग सभी राज्यों में पेंशन आने में बहुत देरी हो रही है। लोगों को विकलांगता पेंशन पिछले कई महीनों से नहीं मिली है और उसकी वजह से विकलांगजन काफ़ी मुश्किल स्थिति में है। लेकिन फ़िलहाल हम इस बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था का ध्यान कोरोना महामारी को नियंत्रित करने और उसे ख़त्म करने पर लगा हुआ है। हम भी पूरी तरह से इस वक्त इसी मुहिम में लगे हैं कि हम ज़रूरतमंदों तक राशन और बेसिक दवाइयाँ पहुँचा सकें। कुछ और समस्याओं का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। हमारे कुछ दर्शक हैं जो कि चुन कर महिला दर्शकों की जो कमेंट्स आती हैं हमारे वीडियोस पर, उनके ऊपर कमेंट करने लगते हैं। और कमेंट्स क्या होती है कि मुझसे शादी कर लीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए। ये बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं है। इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। और मैं ये भी बता दूं कि जो लोग इस तरह की कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स उन महिला दर्शकों तक नहीं पहुंचती है, उन्हें हम पहले ही डिलीट कर देते हैं। आपकी लिखी हुई कोई भी कमेंट दशमलव पर पब्लिश नहीं होती है जब तक कि हम उसको पब्लिश ना करें। अपना समय इस तरह की चीज़ों में ज़ाया ना करें और अपनी छवि एक अच्छे सिंसियर, गंभीर इंसान के तौर पर बनाने की कोशिश करें। एक और समस्या जो हमारे सामने आई पिछले 3 दिन में, जो हमने तमाम मदद करने की कोशिश की, वो ये कि कुछ लोगों का एटीट्यूड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हड़प लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि एनजीओ है तो इसके पास करोड़ों रुपए होंगे, या इनको लगता है कि मतलब एनजीओ नाम की कोई मशीन होती है जिसके अंदर आसमान से पैसा गिरता है और आप उसके हकदार हैं, आपको तो मिलना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। एनजीओ कोई चीज़ नहीं होती अपने आप में। एनजीओ के पीछे जो लोग खड़े होते हैं, सारा जो संसाधन है वही लोग जुटाते हैं। ये कहीं आसमान से पैसा नहीं आता, ये सरकारी पैसा नहीं है। ये
मेरे जैसे लोगों ने ही इवारा फाउंडेशन में ये पैसा डाला है, जिसके बल पर हम आप तक थोड़ी बहुत मदद पहुंचा पा रहे हैं। मैं ये बता दूं कि हम कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि कुछ दिन आपको मदद मिल सके। ये एक बहुत मुश्किल समय है, लोगों के पास बेसिक खाने का सामान नहीं है। हमने ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाई है बहुत दूर दराज के गांव में, जहां लोग पालक की रोटियां बनाकर खा रहे हैं। उनके पास एक दाना गेहूं या चावल का नहीं बचा है, तो आज झोपड़ी के आसपास जो पालक उगा हुआ होता है उसी को तोड़ के, उसी को पीस के वो किसी तरीके से उससे अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों तक भी सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसी सीन में ऐसे लोग भी हैं, विकलांगजन, जो कि चाहते हैं कि उनको और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए। ऐसे लोग भी हैं जिनको जब हम हेल्प कर देते हैं तो वो और मांगने लगते हैं कि अच्छा अब हमें ये मिल गया है, अब आप ये भी दे दीजिए। और अगर हम उसमें अपनी असमर्थता जताते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं ये हमारी सीमा से बाहर है, तो वो लोग बुरी बातें भी हमें कहते हैं। उनको ये लगता है कि जो वो मांग रहे हैं वो उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार उसका होता है जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि उसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये सच बात नहीं है। आप केवल अपनी सच्चाई को जानते हैं। हम बहुत लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं, हम सबकी सच्चाइयों से वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि कहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ ज़रूरत कम है। तो इसलिए हम अपने संसाधनों को वहीं लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चीज़ में आप भी अपना थोड़ा सा योगदान दें, हमें मदद करें कि जिससे हमारे जो संसाधन हैं, हमारी कोशिशें हैं, वो ऐसे लोगों तक पहुँच सके जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, यकीनन कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं उन सब लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने जब हमें मदद के लिए रिक्वेस्ट भेजी तो हमारी पूछी गई सारी बातों का उन्होंने बहुत सलीके से जवाब दिया। हमने जो जो कागजात उनसे मांगे, आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र इत्यादि, उन्होंने बहुत अच्छे से दिया और बहुत सलीके से बात की। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि विकलांगजन अपनी छवि के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो जो लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं जो हर चीज़ को हड़प लेना चाहते हैं, जब ऐसे लोगों से समाज जुड़ेगा तो वो समाज के लोग उनके बारे में क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि यार विकलांग भी है लेकिन फिर भी देखो इसको इतना लालच है। ये जो समाज के मन से जो हमारी खराब छवि मिटाने का की जो जिम्मेदारी है वो हम सबके ऊपर है। हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसी ही विकलांगजन की छवि बनेगी। और जैसा मैंने कहा था कि ये छवि ही है जो महत्वपूर्ण है। आप लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी महत्वपूर्ण है, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आपको लोग बहुत मान सम्मान देने लगेंगे, या आपके पास बहुत सारा धन आ जाए तो आपको लोग बहुत सम्मान देने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका व्यवहार है जो आपको मान सम्मान दिलाता है। तो अगर आप अपने लिए बराबरी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि समाज के लोग आपकी बात सुने, आपका सम्मान करें, तो आपको भी उसके हिसाब से अपना व्यवहार रखना होगा। तो कृपया अपना व्यवहार सलीकेमंद रखिए, इससे हमको भी बहुत सहायता होगी, हमारी ऊर्जा बचेगी हमारा समय बचेगा। हमारा समय बचेगा तो हम दूसरे लोगों की मदद में उसको लगा पाएंगे, बजाय इसके कि हम ऐसे लोगों के साथ सर खपाते रहें। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिन लोगों को राशन या बेसिक दवाइयों की, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ बेसिक दवाइयाँ, हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट भी आई है जहाँ लोगों ने कहा कि हाँ मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, मुझे 50,000 का लोन दे दीजिए, मुझे अपनी सर्जरी करवानी है उसमें 3 लाख रुपए लगेंगे। हम इतना नहीं कर सकते, इतने साधन हमारे पास नहीं है। बहुत बेसिक दवाइयाँ अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, मैं आपको बेसिक दवाई का उदाहरण भी दे देता हूँ।
हमने बहुत लोगों तक पैरासीटामोल पहुंचाई है। पैरासीटामोल का एक पत्ता बाज़ार में शायद 10-15 रुपए का आता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो वो एक पत्ता नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो खांसी की दवाई की एक शीशी नहीं खरीद सकते हैं। तो जो बेसिक दवाइयाँ हैं वहाँ हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक राशन आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये समय किसी तरीके से पार हो। 15-20 दिन, महीना भर, बस इतना। उसके बाद आपको अपना रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। हर कोई ढूंढ रहा है। ये केवल आपके लिए मुश्किल समय नहीं है, ये सभी के लिए मुश्किल समय है। तो कृपया हमारा साथ दीजिए। अगर आपको वास्तव में राशन या बेसिक दवाइयों की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नंबर मैं बार बार स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए मैं नंबर पढ़ भी देता हूँ। उसके लिए मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में देखना होगा क्योंकि मुझे नंबर याद नहीं है। सो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन से नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। तो व्हाट्सएप नंबर है 8130418158। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ कॉल मत कीजिए। कॉल मत कीजिए इस नंबर पर, केवल व्हाट्सएप कीजिए। कॉल करेंगे मैं नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से व्हाट्सएप पर लगातार बात करने में बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मैं कॉल नहीं उठा सकता। तो आइए हम सब साथ मिलकर इस महामारी का मुकाबला करें और हम ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार।